आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। उसके इतिहासकार हैं गार्सा द तासी। इतिहास का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, यानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इतिहासकार गार्सा द तासी हैं और उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। ये दो खंडों में विभक्त है। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। दूसरा, हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको लिखा शिव सिंह सेंगर। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर। इतिहास का नाम था शिव सिंह सरोज। ये कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास जो तीसरा लिखा गया, यानी जिन्होंने तीसरा लिखने का प्रयास किया, उन्होंने हिंदी साहित्य का तीसरा इतिहास लिखने का प्रयास अंग्रेजी भाषा में जॉर्ज गियर्सन ने किया। इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा में। इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। मिश्र बंधु ने रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। मिश्र बंधु में 3 भाइयों का संयुक्त नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। उनके इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक को आदिकाल कहा है। उसके बाद भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक है। भक्तिकाल में 2 धाराएं हो गई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भी 2 धाराएं हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहा गया और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं। उनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसमें साखी सुभद्रमैनी संकलित है। प्रेमाश्रयी शाखा का दूसरा नाम सूफी काव्य धारा है। इसके प्रमुख कवि जायसी हैं। उनकी रचना है पद्मावत, अखरावत, आखरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत। इसी तरह सगुण, कुछ कवियों ने कृष्ण को आधार मान करके भक्ति रचना की और कुछ ने राम को मान करके। तो जिन्होंने कृष्ण को मान करके काव्य रचना की उसको कृष्णाश्रयी शाखा कहा गया और जिन्होंने राम को आधार मान करके काव्य रचना की उनको रामाश्रयी शाखा कहा गया। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा इसी का एक नाम हो गया और दूसरा इसका नाम रामाश्रयी का राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। उनकी रचना है सूरसागर, सूरसारावली। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास, रामचरितमानस। उसके बाद रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक के कालखंड को क्या कहते हैं? रीतिकाल। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, 1900 विक्रम संवत से अब तक। अब आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतेंदु युग कहा गया। द्विवेदी युग
1900 से 1922 ईस्वी तक के कालखंड को द्विवेदी युग कहा गया। छायावाद युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के कालखंड को छायावाद युग कहा गया। छायावादोत्तर में दो हो गई, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से अब तक। इतना आप लोग देखें।